हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल G7 ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे लेके चलेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे साथ देंगे और अच्छे से हम लोग इस चैनल पे कमांड करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। जो लोग यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और जो लोग पुराने हैं या जो भी देखते हैं तो उनको मैं यही बोलूँगा कि वो शुरू से आखिरी तक बने रहे। क्योंकि आपको शुरू में थोड़ा बहुत लग सकता है कि अरे कि क्या हो रहा है, पर जब तक आप एंड तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और आपके स्पेशली मैंने ये वीडियो में आपको ये मिलेगा कि आपको जो एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सरसाइजेज आप लोगों को सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मेरा कोशिश ये है कि एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊं, आपको समझ में आए और आपको क्लियर जो भी डाउट हो वो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम लोग वीडियो पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का है कि कल मैंने जो समझाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री का, तो अब उसका पार्ट कल तक एग्जांपल समझाए थे, आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्स एट बी। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल किस पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। ए बी हमारा कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें क्या निकालना है इसमें? साइन ए कॉस सी। साइन ए और कॉस सी, और दूसरे में साइन सी और कॉस, ओ सॉरी, साइन ए कॉस ए, और दूसरे में निकालना है साइन सी कॉस सी। तो साइन ए होगा तो क्या होगा? कॉस ए होगा तो क्या होगा? और साइन सी होगा तो कॉस क्या होगा? और कॉस सी होगा तो क्या होगा? तो दोस्त, तो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था एक प्यारा सा फॉर्मूला, सोना चांदी तौले और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या था साइन हमारा? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ बच्चे मेरे प्रिय जो है, मेरे यार दोस्त जो है, वो बिगनर्स भी है ना, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि साथ ही साथ लेके चलूं, ताकि उनको माइंड में, मैं नहीं चाहता हूँ, स्पेशली नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डाउट हो। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जब मैथ सीख रहे होते हैं ना, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। हमें भी आई थी और सबको आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब क्लास में बैठे होते हैं, भीड़ में बैठे होते हैं, तो हम लोग पूछने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, और वहीं से थोड़ा सा गैप हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है। तो हम लोग, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये तो आप ही का चैनल है यार। मैं भी आप ही के जैसा हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, टीचर हूँ, जो भी हूँ। तो मुझसे शर्म करने की वो नहीं है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछे। आज पूछे, 2 दिन बाद पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दिन में मैं आपको टेलीग्राम भी अपडेट करा दूंगा, ताकि आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकें कि सर क्या है क्या नहीं है। तो सिंपल सा मेरे दोस्तों के लिए साइन क्या था? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मिसिंग है हमारा। कॉस भी हमें निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस तो मिला हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, पर दोनों में क्या है? साइन ए पहले निकालेंगे। ठीक है, तो साइन ए में निकालेंगे तो ऐसे, कॉस ए में, अब अगर हमारा कॉस ए पे है तो कॉस में क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा सबसे पहला जो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, पहले भी यूज किया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए से स्क्वायर किया। अब उसके बाद क्या हो? ए बी स्क्वायर। क्यों? बेस हमारा क्या है? ये है बेस, क्योंकि ट्राइंगल के हिसाब से तो बेस हमारा यही है। अभी साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये अभी भूल जाओ। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। पहले जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तभी हम साइन ए और कॉस ए निकाल पाएंगे और साइन सी कॉस सी निकाल पाएंगे। तो सबसे से पहले हमने फॉर्मूला लगाया। हमें हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, हमें बेस पता है 24 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर पता है 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर, कुछ बच्चे हमारे दोस्त बहुत तेज है, कहेंगे सर पूरा नहीं लिखा आपने, तो परपेंडिकुलर पूरा लिख दिया।
तो 24 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 24 गुणा 24, तो 24 को गुणा 24 कितना होता है 576। मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा, थोड़ी तो मेहनत करो, सारी मेहनत हम ही करें तो थोड़ा बहुत आप भी सीखेंगे। मल्टीप्लाई करा तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही 7 का करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करते हैं। 7 गुणा 7 तो 7 7 7 जा 49, टेबल तो याद होगा ही ना 7 का, तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो जितना इजी कि 24 को 24 से गुणा करा बच्चों के लिए तो 576। अब क्या हुआ, 576 ये आया प्लस 49 है। अब दोनों का हम जोड़ लें, ये जो मैं कर रहा हूं ये आप लोग भी जब भी आप मैथ्स करते हैं, जब भी हम मैथ्स करते हैं या बोर्ड एग्जाम में भी लिखते हैं, तो लिखने से पहले सबसे पहले एक रफ की लाइन बनाया करिए ऐसे, जिसमें आप जो मर्जी रफ कर सके ताकि आपका फेयर में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा क्या आया था 576 यहां से प्लस 49, तो 9 6 15 का 1, 7 1 8 4 12 का 1, 625। तो AC स्क्वायर इजिकल टू हमारा कितना हो गया 625। यहां देखिए AC स्क्वायर हमारा 625 है। अब मैंने कल समझाया था आपको, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो सामने वाले पे स्क्वायर चला जाता है, क्रॉस में चला जाता है यहाँ पे, तो AC इजिकल टू 625 हो गया। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, अब जैसे 625 है तो हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे 25 गुणा 25। अब 25 का स्क्वायर हो जाता है तो ये रूट कट जाता है, तो AC हमारा 25 आ गया। अब हमारे पास AC क्या आ गया 25 आ गया। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं कि हमें इतना बेसिक, तो भाई पुराने दोस्त, कुछ दोस्त हमारे बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है अभी से कर रहे हो, उनको ये सब चीजों में दिक्कत हो, तो उनको बेस क्लियर कराने के लिए ये सब करना पड़ता है। और आप भी तो चाहते हो ना कि जो आपका यार दोस्त हो वो आपके साथ ही चले आगे बढ़े, तो ये सब चलता है, तो इसमें कोई भी घबराने की या शर्माने की जरूरत नहीं है। बेसिक सीखना सबका अधिकार है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर नहीं होगा तो आगे आप लोग कैसे सीखेंगे। तो AC हमारा 25 आ गया। अब हमारा साइन ए निकाले, तो साइन ए जब हम देखेंगे तो सामने वाला सीधा क्या हो जाएगा BC हमारा क्या बन गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC निकल गया, तो ये सीधा सीधा 7/25 आ गया। क्यों, BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 7 और AC की वैल्यू कितनी थी 25, तो ये हमारा 7/25 आ गया। अब निकालेंगे cos A। अगर cos A होता है, ये एंगल cos A का ले लिया, ठीक है, तो इसमें बेस क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर है, मतलब A भी हमारा 24 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, मतलब 25 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर है दोस्तों। साइन ए सिंपल BC अपॉन AC 7/25 cos A B बाय AC इज इक्वल टू 24/25। अब बारी आती है साइन C की। अगर हम लोगों ने ये मान लिया साइन C ये है, ठीक है, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर कैसा होगा, AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये एंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये साइन C निकालने का है, तो साइन C निकालना है, तो इसमें हमारा AB परपेंडिकुलर था, AB हमारा कितना था 24। अब इसमें क्या है साइन C में बेस हमारा की वो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया A और C, AC हमारा कितना था 25 था, तो 25 आ गया। ऐसे ही cos C की बात करेंगे, cos C में हमारा क्या है बेस क्या है B/C कितना था 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 आ गया, और AC हमारा कितना था 25, तो क्लियर है। तो चलिए एक बार और साथ ही साथ रिवीजन भी कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन मिला था इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। अगर एक ट्राइंगल ABC है और राइट एंगल इस पे B पे बन रहा है, तो AB हमारा 24 दे रखा है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डिटरमाइन हमें क्या निकालना है, पहले तो हमारा निकालना है तीसरा हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या करना है हमें साइन A और cos A निकालना है, और
फिर सेकंड निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम का कैसे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज हमें एसी दे रखा है, एसी स्क्वायर हो गया, ए बी दे रखा है, ए बी बेस स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी दे रखा है, वो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब क्या करा हमने, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू पुट कर दी और बी सी की वैल्यू पुट कर दी। तो 24 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 576, 7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 49, इक्वल टू हम दोनों का टोटल किया तो 625 हो गया। अब ए सी स्क्वायर हमारे पास 625 आ गया। ए सी को हमने सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट इस पे 625 पे चला गया, और 625 का मतलब 25 को मल्टीप्लाई किया, 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है। अब हमारे जब ए सी भी आ गया, 25 भी आ गया, तो फिर हमने साइन एक सॉल्व किया। साइन एक सीधा था, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या था, बी सी था, और हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा, ए सी था। तो 7/25 आ गया। अब से ही हमारा कॉस ए बी निकालना था। तो कॉस ए हमारा बेस कितना था, ए बी था, इक्वल टू 24, और हाइपोटेन्यूज क्या था, ए सी था, इक्वल टू 25। अब साइन सी करा हमने, एंगल को ऐसे कर दिया, साइन सी निकालना था इसलिए। तो हमने क्या करा, साइन सी हमारा इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ए बी था, ए बी की वैल्यू कितनी थी, 24 थी, और कॉस सी की वैल्यू हमारी बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 7/25। उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन गिवन फिगर, हमें एक फिगर दी गई है जिसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड tan p निकालना है और माइनस cot r निकालना है। तो tan हमारे क्या होता है, tan हमारा क्या था, बोलो बोलो, आप कहां से बोलोगे मैं ही पूछ रहा हूं ना। तो साइन cos tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्यों, क्योंकि इतना बार मैं बोलूंगा आपको कि आपको दिमाग में छप जाए और आप लोगों को एग्जाम के टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। और अब हमारा cot r, तो cot क्या होता हमारा, tan का उल्टा, सिंपल। और क्या है हमारा, tan p निकालना है और cot r निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो गया, पी क्यू हो गया और क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ में हमारे क्या है, पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 दे रखा है। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 12 दे रखी है, और हमें क्या है, फाइंड आउट करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल रफ का अपना का 13 का 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 जा 169, 12 को 12 से किया, 12 144। अब ये हमें 13 का भी मिल गया वैल्यू और इसकी 12 की वैल्यू 144 आ गई। अब हमारा क्यू आर स्क्वायर है। अब इस वैल्यू क्या है, क्यू आर करके हम इसको इस साइड ले गए, तो 169 माइनस 144, तो हमारा क्या आ गया 25। अब यहाँ पे देखो आप 25 आ गया। अब हमारा क्या मिला हुआ है, क्यू आर स्क्वायर मिला हुआ इक्वल टू 25। तो क्यू आर का चला गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्यू आर लिखा, अब इसका सीधा सा स्क्वायर रूट चला गया 25 पे। 25 का है तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा, 25 होता है, ठीक है। तो क्यू आर का क्या हो गया, 5 आ गया। अब हमें tan p निकालना है। tan p में हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमारे इसमें परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हो गया क्यू आर।
अब बेस हमारा क्या है, P और Q। तो ये हमारा निकालना था, 10P निकालना था, ये हमारा 10P में बन गया। इसमें 10P में क्या बना, PQ बना। तो हमारा इसमें क्या है, 10P निकालना। तो 10P में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, QR है, और बेस हमारा क्या है, PQ है। सॉरी, हाँ, तो PQ हमारा ले लिया, तो PQ हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू हमारी QR की कितनी थी, हमने जो निकाली वो 5 थी, 5/12 हो गई। समझ गए दोस्त? क्यों? क्योंकि हमें 10P निकालना था। 10P जब निकालेंगे तो ये नीचे वाला बेस हो गया, PQ हमारा बेस हो गया, ये ऐसे घूम गया, इसी को हमने घुमा दिया। हमें ये 10P फाइंड आउट करना है, R और Q। तो QR अपॉन एक मिनट R Q P, मैं कॉट ले रहा था, सॉरी। तो हमें एंगल P निकालना था, तो R अपॉन Q हो गया। तो QR हमारा QR और PQ आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, तो 5/12 हो गया। कभी कभी हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, तो हम लोग भी ठीक है, वो नहीं है, कभी कभी हल्का फुल्का हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कॉट R पे। अब कॉट R ले रहे हैं, तो कॉट R हमने क्या लिया, कॉट R सीधा हमारा इसका उल्टा, tan का उल्टा होता है, और कॉट R में हमारा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा R। ठीक है, ये हो गया हमारा Q, और यहाँ पे P हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये P वहाँ पे था और R ऊपर, तो सेम अपोजिट हो गया 10 के। तो इसमें क्या हो गया, कॉट R निकालेंगे तो QR हमारा बेस कितना था, 5 था, और PQ हमारा कितना था, 12। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो सेकंड क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेंगे। पहले हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ PR की वैल्यू हमारी कितनी थी, 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो 13 की वैल्यू हमारी 169 आई है, और 12 की वैल्यू 12 स्क्वायर 144 आ गया। QR को हमने इसको इस साइड ले गए, माइनस में हमारा क्या है, QR स्क्वायर इज 25। QR का स्क्वायर रूट निकाला तो 25 आया, तो QR का 5 का स्क्वायर रूट हमारा 25 होता है। फिर हमने 10P की वैल्यू निकाली 5/12, कॉट R की वैल्यू निकाली 5/12। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें 10P माइनस कॉट R निकालना है। तो हमारा यहाँ वैल्यू क्या था, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। मतलब अगर हम 10P को निकालेंगे तो 10R उसके अपोजिट हो जाएगा, सेम टू सेम एंगल होने की वजह से ये आने के बाद 0 हो गया। चलिए दोस्तों, इसके साथ सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन A इक्वल टू 3/4। हमें एक फिगर दे रखा है और हमें क्या बोल दिया है, इफ साइन A हमें 3/4 है, तो कैलकुलेट कॉस A और tan A निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन A क्या होता है। साइन की क्या था, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या दे रखा था, 3/4 है। फिर क्या करा हमने, हमें मिला हुआ है साइन A इक्वल टू 3/4 मिला हुआ है, जो आपके सामने लिखा हुआ है।
अब कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है ना। तो बी सी को हमने जो परपेंडिकुलर था हमें 3k मान लिया। के क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जैसे दूसरी भाषा में के कांस्टेंट मान लो, जैसे हम लेट मान देते तो के हमने वही लेट बीसी को हमने 3k मान लिया और एसी को हमने हाइपोटेन्यूज को हमारे 4k मान लिया। अब क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर था। अब हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है और हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर मिला, पर बेस नहीं है। तो हमने क्या करा इधर, बेस का स्क्वायर करके परपेंडिकुलर माइनस एच स्क्वायर कर दिया। तो पी स्क्वायर हमारा क्या था, ए सी मतलब माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी की वैल्यू हमारी सीधी दे रखी थी 4k और बी सी की वैल्यू 3k। तो वही 4k है, मल्टीप्लाई करेंगे 4k से तो वही 16। अब के को क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इसमें आपको पता होना चाहिए कि पावर ऐड होती है, तो के स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 3 का 9 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 7 के स्क्वायर हो गया। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7 के स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ए बी स्क्वायर क्या था हमारा, 7 के स्क्वायर था। ए बी ट्रांसफर हुआ स्क्वायर रूट पे, 7 के स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका तो कट गया, पर ये 7 का स्क्वायर रूट 7 का ही रहा, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट 7 ही होता है, ठीक है। 49 का होता है 7, पर 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 क्या है, सिंगल उसमें। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 और के बाहर आ गया। तो ऐसे ए बी इक्वल टू हमें के भी मिल गया। अब ए बी की वैल्यू हमारी क्या आई, अंडर रूट 7k। अब cos a है, इसमें cos a है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या था, ए बी था, ए बी है अंडर रूट 7k, और फिर हाइपोटेन्यूज क्या था, ए सी 4k था, तो k से k कैंसिल हुआ, रूट 7 अपॉन 4 आ गया। और एंड tan a था, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर 3k है, और बेस की वैल्यू कितनी, बी सी अपॉन ए बी, तो 3k अपॉन 7k, तो k से k कैंसिल, तो इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 7 हो गया। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमें सबसे पहले क्या मिला हुआ था, आप देखिए बोर्ड की तरफ। तो पहले हमें मिला हुआ था इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए हमें 3/4 मिला हुआ है। तो कैलकुलेट हमें क्या करना था, कॉस ए निकालना था और tan ए निकालना था। तो हमने फिगर में क्या करा, पहले हमने साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर हमारा मान लिया BC और हाइपोटेन्यूज हमने मान लिया AC, हमें AB निकालना था। तो इसलिए हमने क्या करा है, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस क्या था, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमने पुट ऑन किया 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। 4k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16k स्क्वायर है, माइनस 9k स्क्वायर है, और दोनों को माइनस किया हमने यहाँ पे, तो 7k स्क्वायर आया। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर हुआ, तो हमने ए बी का स्क्वायर रूट यहाँ पे हटा दिया, तो ये स्क्वायर रूट अंडर में आ गया। ए बी का स्क्वायर के स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट तो कट गया, पर ए बी इक्वल टू के रूट 7 आ गया। अब हमें जब के रूट 7 मतलब हमें हमारा बेस भी मिल गया, तो हमने सिंपल सा कॉस ए का फॉर्मूला से फिट किया। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी बेस हमारा ए बी था, ए बी की वैल्यू रूट 7 है, हाइपोटेन्यूज का ए सी था, उसकी वैल्यू 4k आई, तो k से k कैंसिल हुआ, रूट 7/4 आया। और tan में क्या था, सीधा
परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, बेस था, तो 3k अपॉन √7 के से के कैंसिल इक्वल टू 3/√7। तो बच्चों ये मेरी कोशिश है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर, जहाँ आप लोगों को लिखना भी होता है, कई लोग सॉल्व करना होता है और कई जगह फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो मेरे इस चैनल के माध्यम से सिर्फ ये है कि आप लोग बिल्कुल आराम से लिख भी सकें, आप लोगों को डाउट भी क्लियर हो और क्वेश्चन के आंसर जो है आपको बाहर कहीं ढूंढने ना पड़े। तो इसलिए आप इजीली देखें, समझें, और कोई भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन, गिवन क्या है हमें 15 cot a इक्वल टू 8, हमें क्या दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। तो इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड साइन a एंड सेक a। देखिए आपको एक कोई क्वेश्चन करके इसलिए समझा रहा हूँ और इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है, क्योंकि मेरे को फटाफट करना से आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो एक क्वेश्चन का मैं जहाँ अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। और जिस चीज़ का अच्छा रिजल्ट आ जाए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा सर हमारा रिजल्ट क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8। अब हमें फिगर एक हमने बना लिया ए बी और सी। हमें क्या दे रखा था, cot 8/15। तो जब हम 10 का 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या उसका अपोजिट हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमें क्या दे रखा था, 8 दे रखा था और परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 15। तो हमने फिगर में सीधा ABC ट्राइंगल लेके बेस हमारा AB हमारा हो गया 8 हो गया और BC हमारा होगा K हो गया 15 हो गया। अब भाई कि लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। K हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने एक राइट एंगल बनाया ABC और हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी कि बेस में हमारे AB की वैल्यू 8K पुट कर दी और BC की वैल्यू हमने 15K पुट कर दी। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम वही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकालना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हमारे पास AC ये हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, पर हमारे पास AB कितना था 8K स्क्वायर और 15K स्क्वायर। तो चलिए रफ में चले चालू होते हैं। 8K इंटू 8K, 8 8 जा 64, K स्क्वायर आ गया हमारे पास। 15K का इंटू 15K, हमारे पास कितना आ गया 225 आ गया K स्क्वायर। अब जब हम लोगों ने क्या करा, AC स्क्वायर था इज इक्वल टू, अब 64 को K स्क्वायर प्लस 225 को K स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया हमारा, K कॉमन ले लिया 64 प्लस 225, तो ये हमारा कितना हो गया 289 K स्क्वायर। जब सेम वैल्यू हो, सेम साइन हो, तो चीजें कॉमन आ जाती हैं, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। अब AC हमारा कितना था, स्क्वायर रूट 289 K स्क्वायर, स्क्वायर का तो कट गया इससे, हमें ये पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर रूट 289 हो, तो 17K इज इक्वल टू AC भी हमारा कितना आ गया 17K आ गया। सिंपल। साइन ए हमें निकालना है, साइन ए कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा BC और ये आ गया AC, तो 15K से 17K, K से कैंसिल इज इक्वल टू 15/70। अब सेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इधर से इसको सीधा सीधा उल्टा घुमा दो आप, AC बाय AB 17K अपॉन 8K। सॉरी दोस्तों, वो सेक नहीं था, सेक था, सॉरी। मैं भी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा वो हो जाता हूँ। अब सेक है तो कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक, ठीक है। कॉस क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो 17K अपॉन 8K इक्वल टू 17/8। तो हमारा निकल गया हमारा 4th क्वेश्चन भी। तो एक बार और देखेंगे, हमें क्या गिवन था, 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A निकालना था और सेक A निकालना था।
तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने पार्ट ए को पहले खोला, 8/15 हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिल गया, तो हमने एक फिगर बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद हमने क्या करा, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ए बी इज इक्वल टू 8k और 15k निकालना। के हम लोगों क्यों लेते हैं, कोई भी चीज हमें एज्यूम करनी है तो हम लोगों ने मान निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ा होगा कि मान लो हमारी एज इतनी है तो हमारे पिताजी की एज इतनी है, तो हम लोग क्या करते थे, लेट करके निकालते थे, इसलिए हम लोगों को के लेना पड़ता है। तो के हम लोगों ने मान लिया। कोई भी चीज, दो चीजें हमें गिवन हो, तीसरी चीज निकालनी हो तो हम लोग लेट करके मैथ्स के भाषा में चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या करा, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। 8 की वैल्यू वही 64k स्क्वायर आ गई। 15 का हमने सॉल्व करा, 15 जा 225, 8 जा 64। अब तो हम दोनों इन दोनों की वैल्यू पुट ऑन कर दी, तो ये कितना है, 289k स्क्वायर आया। अब हमने स्क्वायर रूट को 289 पे ट्रांसफर किया, तो AC इज इक्वल टू 289k स्क्वायर हो गया। अब 17 का स्क्वायर रूट 289 होता है, तो फिर हमने 17 आ गया, 17k आ गया। आप लोग चाहे तो मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम मैंने बताया आपको, लिंक जल्दी भेज दूंगा, तो टेलीग्राम भी देखते रहिएगा। और तो और जिसको कोई दिक्कत आ रही हो, मैं अभी फेसबुक और इंस्टा का भी आपको पोस्ट में डालूंगा, आप लोग चेक करके उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बता सकता हूँ। तो फिर हमने क्या निकाला, अब हमें AC की वैल्यू भी निकल गई 17k। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए सिंपल सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलिए पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोस्तों इतनी बार मैंने ये पंडित बद्री प्रसाद बोला है कि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हर बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC इज इक्वल टू 15k अपॉन 17k इक्वल टू 15/17। अब सेक ए क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, 17k अपॉन 8k इज इक्वल टू 17/8। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम आते हैं या टेस्ट आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट में आ जाता है। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है, आपको वैल्यू भी चेंज करके बस दे दी जाती है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो सिंपल वे में क्वेश्चन पूछते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके थ्रू ऑल हमें क्या दे रखा है, सेक दे रखा है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीधा आ गया, जिसमें सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लिए। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, क्योंकि ये फिर आपको प्रूफ दैट वाले, ये और एक हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और अच्छे से बिल्कुल क्लियर होकर चलना है। तो सबसे पहले आपको, जब भी आपको डाउट हो तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, और टी का क्या, कॉट। ये हमेशा अपने साइड में रख लिया करिए, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो। हमें क्या मिला हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या था, हाइट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हमने एक एंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको ए बी नीचे दे दिया, हमारा बेस हमारा और सी। तो हमारा बेस क्या, हाइपोटेन्यूज का था AC 13, ठीक है, और AB हमारा 12 था। तो लेट फिर हमने K क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। AC इज इक्वल टू 13K, और K हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। जब हमने लेट मान लिया, क्यों K क्यों लिया कांस्टेंट, ताकि हमें तीसरा निकालना है। तो सीधा सीधा आप ट्राइंगल को देख के कहे तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि जब हमें तीनों की वैल्यू, बेस की, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेन्यूज की, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, तब हम क्या करेंगे,
साइन भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं। तो सीधा से वैल्यू है कि वैल्यू पुट करा, आंसर क्लियर। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा रामबाण फॉर्मूला है। नहीं तो पता है ना, पता नहीं किस मोड पे नारायण मिल जाएंगे, वही वाला हाल होता है ना इसमें, अगर फॉर्मूले क्लियर ना हो तो। इसलिए अपने फॉर्मूले हमेशा अपने पास रखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आप खुद ही गोताखोर हैं और खुद ही पार होके जाना है, ठीक है। सबको पार खुद ही होना है और सबको खुद ही रिजल्ट अपना लाना है, क्योंकि 10th की जब मार्कशीट आती है ना, उसके बाद ही मजे आते हैं, ठीक है। कि पता चला कि मुर्गी मिलेगी या छेना मुर्गी मिलेगी या मुर्गा बनना पड़ेगा, उस टाइम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टेंस भी काम आ जाते तो ये सबके साथ होता है, तो ध्यान से। लेट ए सी हमने क्या मान लिया 13 के, और ए भी मान लिया हमने 12 के। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा सीधा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आप लोग रट लीजिएगा, ये सर इतना बार बोल रहे हैं तो आप लोगों को रट जाना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ए सी हमारा कितना था 13 के स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना था 12 के स्क्वायर प्लस बी सी। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेसी निकालना है। तो 13 के का स्क्वायर दोबारा सॉल्व करना है, 13 के इंटू 13 के। तो कौन बताएगा कितना होता है 169 के हो गया के स्क्वायर होगा, तो के पावर 1 + 1 2। तो थोड़ा सा फोकस। अब ये कितना हुआ 12 12 12 144। कितने के हैं 2 के हैं, तो के का स्क्वायर। अब हम इन भाई साहब को यहाँ उठा के ले गए, तो अकेले क्या करेंगे, पढ़े पढ़े बीसी के साथ तो इनका कोई काम था ही नहीं। तो बीसी ने कहा जाओ भाई तुम भी मौज लो, तो ये भाई साहब यहाँ उठ के आ गए। तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो कितना हो जाता है बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर हो गया। देख लो भाई, लिखा है, कहीं सोचो कि सर जी कोने में क्या कर रहे हैं और हमें बताया नहीं। तो ये क्लियर है कि कोने में कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आप ही के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के आ गया। तो हमने स्क्वायर रूट ले गए इधर। अब बेचारा 25 जो खुला सांडे की तरह घूम रहा था, अब वो अंडर स्क्वायर रूट के अंडर में आ गया। तो ये हो गया बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर। अब हमें पता है 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर 5 होता है, तो 5 जा 25। जो नंबर अपने नंबर से मल्टीप्लाई हो सके तो वो हमारे स्क्वायर रूट में सॉल्व हो जाता है। तो 5 का 5 जा 25 होता है, 25 का 25 कितना होता है 625 होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो बीसी इज इक्वल टू 5 के। अभी एक वीडियो डालूंगा आपको स्क्वायर रूट पे, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। रट भी लीजिएगा यार तोते की तरह, कभी कभी रटना भी जरूरी है। अब हमारे पास भाई साहब आ गए 5 के, या अब सारे मिल गए हमारे पास। क्या मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी मिल गया। अब पूछो कहां से क्या पूछ रहे हैं। साइन थीटा सीधा सीधा लगाया, क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा एसी है। तो 5, इसकी वैल्यू क्या थी 5 की थी, इसकी वैल्यू क्या थी 13 की थी। के से के जाओ भाई घूमने के लिए, तो ये हमारा 5/13 आ गया। तो कॉस थीटा हमारा सिंपल सा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या था ए बी था, हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा एसी था। तो 12 के अपॉन 13 के से के कैंसिल 5/13। तो tan थीटा सेम, tan थीटा हमारा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस परपेंडिकुलर हमारा भैया बीसी है और ये हमारा ए बी है। तो 5 के अपॉन 12 के से के गया 5/12 आ गया। कोसेक चाहे तो सीधा उल्टा लिख लो, नहीं लिखोगे तो मत लिखो भाई। कोसेक हमारा यहाँ कहा जाए, इसको उल्टा कर दिया आ गया 13 के अपॉन 5 के 13/5 सिंपल। कॉट का भी इसको उल्टा कर दिया ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 12 के अपॉन 5 के इक्वल टू 12/5।
के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। चलिए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 3/13/12 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब हमें पहले सेक थीटा देके हमें डरा दिया गया। क्या डराया कि भैया हमने तो सेक थीटा दे दिया, बाकी निकालो। तो बाकी निकालना था तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 AC अपॉन AB। हम भी बहुत चालाक भाई, AC बाई AB कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और हमारा सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कि मैथ्स को क्या लगता है, यही बेवकूफ बना सकता है कि हम नहीं बना सकते क्या? तो हमने भी कहा चलो भाई हम नहले पे दहला मारते हैं। जब नहले पे दहला मारा तो हमने भी पाइथागोरस थ्योरम को सीधा सीधा ले लिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13 के स्क्वायर था और सीधा बेस स्क्वायर हमारा 12 के था। फिर हमने परपेंडिकुलर को कहा भाई तू अभी रेस्ट कर, अभी आते तुझे ढूंढ डाल। तो वही 13 के का स्क्वायर हमने निकाल दिया 169 के स्क्वायर और 12 के का स्क्वायर निकाल दिया हमने 144 के स्क्वायर इक्वल टू BC। अब ये दोनों भाई तो हो गए, अब BC बेचारा रह गया। ठीक है, BC बेचारा रह गया। देखा स्क्वायर मैंने नहीं लिखा तो तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, बताते रहो नहीं, बाद में पूछेंगे सर जी स्क्वायर कहाँ चला गया और सर को भी परेशान करेगा। तो सीधा हम दोनों भाइयों को साथ ले आए। अब दोनों भाइयों ने भाई आपस में सलाह करी, दोनों ने 169 में से 144 को माइनस कर दिया। क्या आ गया हमारा 25 के। अब इससे भी जी नहीं भर रहा था BC का भाई, यार नहीं भाई ये भी सही नहीं है। होता है ना कहीं कि कोई कंपनी में जॉब कर रहा हो और जब सैलरी आने की बात ही हो तब HR वाले जाग जाते हैं, नहीं भाई तुमने छुट्टी तो मारी। तो उसने कहा भाई मैं स्क्वायर रूट का क्या करूँगा। ठीक है तो चलो भाई तुम भी करके दिखाओ। तो BC ने दे दिया 25 के स्क्वायर। तो ये BC भी काम, ये भी काम मानने वाला है। अगर हमारा 5 है, 5 के इसने कर दिया स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब BC भी हमारा आ गया। अब तो भैया हम तो शेर, कहाँ तक पूछोगे, पहुँचो शेर। तो तुमने हमें सेक थीटा का वैल्यू दी थी तो लो हम भी सारे दे रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। तो 5/13 आ गया, के से के कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा आ गया तो कोस थीटा भी कह रहा मैं पीछे क्यों रह गई। तो उसने भी क्या करा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया तो AB अपॉन AC कर दिया तो 12 के अपॉन 13 के कर दिया तो 5 से आ गया भाई। ओहो चौधरी साहब यहाँ गलती कर दी। बच्चे भी हैं ना, बताने को राजी नहीं होते। तो ये सिंपल हमारा 12/13 हो गया। ठीक है, tan थीटा हमारा क्या था, tan थीटा बोल लो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा 5 के अपॉन 12, के से के कैंसिल 5/12। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू AC बाई BC कर दिया। तो हमने साइन का उल्टा कर दिया भाई, 13/5 कर दिया। अब हमारे पास आया कॉट थीटा तो सीधा सीधा tan थीटा का ही उल्टा कर दिया, AC बाई AB बाई BC कर दिया, 12 के बाई 5 के कर दिया, बाद के से के कैंसिल हो गया, 12/5। तो दोस्तों ये है कि आप लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। लग रहा होगा यार सर बहुत बोर हो गया, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक। तो चलिए आज हम यहाँ पे रुक के हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलके बाकी 6 शहनशाह को भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि भैया पढ़ो पढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और माँ बाप का भी छोड़ो यार, अपना नाम तो रोशन कर लो। बाद में कोई मिलेगी भी ना तो तभी मिलेगी जब कुछ करोगे। पता है ना फुकरे सिर्फ लड़कियां घुमाते हैं और नौकरी वाले जो सरकारी नौकरी वाले वो कैसे भी हो सबसे बढ़िया वही ले जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हो, अपने लिए मेहनत करो यार। बढ़िया शर्ट हम अपने लिए पहनते हैं, बढ़िया पैंट हम अपने लिए पहनते हैं, बढ़िया खाना हम अपने लिए खाते हैं, बढ़िया बॉडी हम अपने लिए बनाते हैं। तो ये सब जब करते हो थोड़ी पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करके अच्छा स्कोर भी ले आओ, क्योंकि ये 10th का जो रिजल्ट है ना आपको आगे तक ले जाएगा। तो बस वही जो नए पहली बार आए हैं वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ें सीखें, और जिनको दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर करने का मैं ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें
पसंद आया आप लोगों को चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों भी बताएं ताकि और से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है और ये यहाँ अंजाम तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। तो इसी सबके साथ मैं आज इस क्लास में विदा लेता हूँ और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।